नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत। दोस्तों, ग्रहों की युक्ति हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल। जब भी दो ग्रह आपस में मिल जाते हैं तो उनका संयोग वो एक नया प्रभाव। दोस्तों, आपकी कुंडली में वो योग क्या प्रभाव डाल सकता। आज हम जिस योग के बारे में बात करेंगे वो है मंगल और बुध का योग। मंगल और बुध को हमारे जीवन में शुभ माना गया है या अशुभ, या हमारी कुंडली के लिए कितना प्रभावित करने वाला योग, ये सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक। दोस्तों, बुध और मंगल, सबसे पहली बात समझने की जरूरत है इनकी तासीर। मंगल जो कारक वो एनर्जी के कारक, ताकत के कारक। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पहलवान ग्रह है, या पहलवानी की यहाँ पर बात। और जब बुध की बात करते हैं तो वो सीधा संबंध हमारी बुद्धि से, हमारी चालाकी से, हमारे माइंड की शार्पनेस से बात। अब आप ये समझ लीजिए कि जब एक ताकतवर और एक बुद्धिमान किसी बहस पे आ जाते हैं, किसी चीज पर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों में भिड़ंत होने की योग बनी। वो लोग आपस में एक कंक्लूजन तक नहीं। जब भी हम लाल किताब की बात करते हैं तो बुध और मंगल एक योग बना, जो कृत्रिम रूप से ग्रह निकल के आता है वो शनि है, और इसका स्वभाव राहु की तरह। यहाँ पर असमंजस वाली स्थिति। अगर आप कलर थेरेपी में जाएं तो हरे रंग को, यानी बुध के हरे रंग और मंगल के लाल रंग को मिलाएंगे तो जो ग्रेइश ब्लैक होगा वो आपका पूरी तरह से राहु का स्वभाव। अगर हम इसको इनके नेचर्स, इनके स्वाद से अगर हम इसको जोड़ें तो बुध कसेला है, और कसेले बर्तन में अगर आप मीठा यानी मंगल को डाल देते हैं तो वो थोड़े टाइम में जहर बन। इसलिए तांबे के या कांसे के बर्तन में ज्यादा देर तक हलवा या मीठी चीज नहीं रखते। तो दोस्तों, अब ये आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव। वैसे तो ये दोनों ग्रह जब भी मिलते हैं तो इसको शनि का रूप बोला गया है, और ये पूर्ण रूप से राहु का स्वभाव लेके चलते हैं, यानी शनि राहु स्वभाव वाले। तो ऐसे में इंसान की जिंदगी में मन के भटकाव की, बुद्धि के भटकाव की और गलत डिसीजन लेने के योग बन। जहां पर बुद्धि का प्रयोग करना आता है वहां पर ताकत का प्रयोग, और जहां पर ताकत का प्रयोग करना था वहां पर बुद्धि का। और ये असमंजस वाली स्थिति आपके जीवन में ये योग कुंडली में ये कहीं पर भी बैठा हो खराब ही होता है, एक अष्टम स्थान के अलावा। 8वें घर में ये योग नॉर्मली शुभ मान। यहाँ पर ये योग आपको लंबी आयु दे देता है, आपको एक्सीडेंट से बचाता है, आपको एक ऐसा ज्ञान दे देता है, एक ऐसी छिपी विद्या दे देता है जो तंत्र या किसी ऐसी साधना से जुड़ा हुआ, आपके इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये पूर्ण रूप आपको बढ़ती उम्र के साथ स्टेबिलिटी देने के योग। बाकी घरों में ये शुभ। दोस्तों, इस योग के कारण जीवन में इंसान चाहे वो कितनी भी प्रॉपर्टी लेके बैठा हो, कितनी भी उसके वंशजों ने उसको दे रखे हों, बड़े बुजुर्गों ने उसको कितनी भी प्रॉपर्टी दे दी हो, लेकिन एक बार वो उन सारी प्रॉपर्टी को खाक कर दे। इस योग अक्सर इंसान को एक बार डाउनफॉल बहुत स्ट्रांगली देखना पड़ता है, यानी अर्श से फर्श पर की स्थिति, भीख मांगने वाली स्थिति, यानी हाथ में कटोरे वाली स्थिति पैदा कर। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा हम सजेशन देते हैं कि वो अपनी मेहनत से अष्टम स्थान पर अगर शनि बैठे हों तो यही फलित बोला गया है कि अगर मंगल और बुध या शनि किसी भी तरह से 8वें घर से संबंध रखते हो तो ऐसा इंसान जितनी खुद मेहनत करेगा वो उसको फलेगा, लेकिन जो बना बनाया मिल रहा है या जो पका पकाया मिल रहा है या जो पूर्वजों के द्वारा मिल रहा है तो वो सत्यानाश। ऐसे लोगों को अपनी मेहनत से काम करना चाहिए। अगर वो किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं या नौकरी करते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है बजाय वह। दोस्तों, इस योग लोग थोड़े आलसी हो, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका आधा काम कर दे और आप उसमें आगे उसको बढ़। लेकिन ये योग बोलता है कि इस तरह से कभी सफलता ही। इस योग वाले इंसान को जितना मेहनत कर सके अपने ऊपर, अपने शरीर के पसीने को जितना वो बहाए उतना उसके लिए फायदेमंद। यानी यहाँ पर मंगल पूर्ण रूप से एक्टिव है और बुध पूर्ण रूप से दबा हुआ है। ऐसे इंसान के मामा खानदान का हालात खराब होते हैं। जिस दिन ये इंसान पैदा होता है उस दिन से उसके मामा हालात खराब होने। अगर मामा के हालात ठीक है तो ये समझ लीजिए कि ये योग आपको शुभ प्रभाव दे। अगर आप ऐसे अपने घर के अंदर बहुत सारी तुलसी लगा लेते हैं तो ये योग नेगेटिव प्रभाव। बुध से संबंधित चीजों को घर में इकट्ठा करना खतरनाक साबित हो। ये योग जीवन में अपने भाई बंधुओं का सुख पूर्ण रूप से कभी नहीं। ऐसे लोगों के भाई बंधु तो होते हैं लेकिन वो उनके काम नहीं आते, या अगर वो मदद करना भी चाहे तो उसका कोई लाभ। कुल मिला के बात ये आती है कि मंगल का मिठास वो बुध के कसेलेपन से खराब, यानी मंगल जो खून के संबंध है
जो आपके रिश्तेदार हैं, जो संबंधी हैं, उनसे आपको कुछ भी मिला उसको बुध ने खराब, यानी आपकी बुद्धि ही उसको खराब। आप अपने पुश्तैनी जायदाद को बेच देंगे, आप उसको खत्म। आपका भाई अगर आपकी मदद करता है तो आप उसकी मदद में मिली हुई जो रकम है या जो भी चीजें हैं उसको वेस्ट कर देंगे अपने नेगेटिव बुद्धि के। तो दोस्तों, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।